फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो अब देख, अपने पास समस्या सारी आँख आ रही है, समस्या की जड़ कहाँ पे वो समझना पहले अपने। अगर मैं मेरी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो अपन अभी 12th में काइनेमेटिक्स वो अब पढ़ते थे, उसमें क्या होता है, मेरे पास रिजिड बॉडी होती है, मेरे न्यूटन्स के लॉस डायरेक्ट वैलिड हो जाते हैं, मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब मैं आ गया फ्लूइड पे, या तो मैं फ्लूइड के एक पार्टिकल को जाके इवेलुएट करूँ जो कि लैग्रेंजियन अप्रोच है, या फिर मेरे को कोई एक ऐसा मेथड डिड्यूस करना पड़ेगा जिसके मैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकूँ। तो सारी समस्या आ रही है मैं फ्लूइड को एनालाइज कैसे करूँ। मेरे लिए आसान पड़ रहा है मैं कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस लगा लूँ, पर जब मैं कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेरे न्यूटन्स के लॉ या जो भी मेरे रिलेशन पिछले वो मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। वो सिस्टम के लिए होते हैं, यहाँ पे वो वॉल्यूम आ चुका है, इसमें मास इन होता है, मास आउट होता है, डिफॉर्म होती है मेरी वॉल्यूम, बहुत सारे पंगे आ चुके हैं। तो इसके लिए पहले तो इसने ये लगाया एक दो अप्रोच आई, लैग्रेंजियन और यूलरियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच कह रही है कि एक फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करो, इसमें डायरेक्ट आपके न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, वे पार्टिकल की वेलोसिटी F = m में लग जाएगा, मोमेंटम का चेंज देख लो, जो भी अपने सारे हैं वो सब लग जाएंगे। ये फिर आए यूलरियन, उसने क्या बोला कि मैं एक पॉइंट पे जो पार्टिकल पास हो रहा है उसको देखूंगा। तो पहले जो अपन ये निकालते हैं ना एक्सेलरेशन फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, ये अपन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि मैं वो वाला यूज़ कर पाऊँ F = ma वाला। एक्सेलरेशन फील्ड अगर मैंने निकाल लिया, इसका मतलब एक्सेलरेशन फील्ड देख इसने निकाला भी कैसे, इसने निकाला कि उस पॉइंट पे अगर मैं यूलरियन अप्रोच में जाऊँ और मैं एक पार्टिकल को फॉलो करता हूँ, इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पॉइंट पे इसका भी एक्सेलरेशन भी तो यही होगा। जब दोनों चीज़ें कोइंसाइड करके सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे एक पार्टिकल किसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उस वहाँ पे जो एक्सेलरेशन फील्ड की वैल्यू होगी और जो अपने पार्टिकल के एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। उस अप्रोच से लगा के इसने पहले एक्सेलरेशन फील्ड निकाला, वेलोसिटी फील्ड निकाला, ये सब ये माइनर लेवल पे चला गया। एक पार्टिकल को इवेलुएट करने के लिए F = m में लगाना है, तो वो सब कर लिया। अब यही चीज़ मैं हर बार ये माइनर लेवल पे तो जाके करूँगा नहीं, मेरे को अब चाहिए कोई ऐसा मेथड जिसको मैं लगा सकूँ कहीं पे भी फ्लूइड को, जैसे मैं इवेलुएट कर पाऊँ। तो उसके लिए आई कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। अब कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में भी सेम समस्या वही आ रही है कि मेरे को प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पता है सिस्टम के लिए, मेरे को निकालना CV कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। उसके लिए काम आएगा मेरा RTT, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। अब इसने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का कैसे डेरिवेशन किया है वो अपन समझते हैं। इसने ये चित्र बनाया, इसने क्या बोला है, ये मेरा एक सिस्टम था, मैंने ये मेरी कंट्रोल वॉल्यूम मान ली। कुछ टाइम के बाद ये V1 इधर V2, एक डाइवर्जिंग नोजल है मेरी V1 V2, और मैंने इतना सा सिस्टम मान लिया। तो कुछ टाइम के बाद मेरा सिस्टम ये आगे मूव कर जाएगा, ये V1 से इधर मूव कर जाएगी, V2 से आगे मूव कर जाएगी। तो एट टाइम t पे तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही है मेरी, ये t पे पीछे होगी, दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही है। तो dB ऑफ सिस्टम है T = B ऑफ CV, B कोई भी प्रॉपर्टी जिसको मैं देख रहा हूँ, तो वो दोनों चीज़ें सेम होंगी। अब T + dt पे डेल्टा T आगे हो गया, तो सिस्टम का क्या होगा अगर मैं इस सिस्टम की लिख पाऊँ। इसको मैं कैसे लिखा है इसने कि कंट्रोल वॉल्यूम में से ये घटा दो और ये जोड़ दो, dB/CV at T + डेल्टा T, जो कि B/CV के बराबर होगी, और उसमें से इसने ये घटा दिया जो इस V1 से वेलोसिटी से B1 T + डेल्टा T, और B2 जोड़ दिया, 1 घटा दिया 2 जोड़ दिया। इन दोनों इक्वेशन को डिराइव करके इसने ये आया मेरे पास, और डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर दिया, वो डिफरेंशियल बन गया dB system/dt, dB system/dt = dB/CV/dt माइनस B.in B.out। ये बन गया मेरा एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल केस के लिए। ये देख मैंने सिस्टम की प्रॉपर्टी और कंट्रोल वॉल्यूम की प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया। यहाँ पे एक ये मान ले बहुत ही सिंप्लीफायर केस है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर और चीज़ें मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, वेरिएशन नहीं मान रहा हूँ अंदर। तो इसने देख डेरिवेशन भी दे दी, द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर अ सिस्टम एंड फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड बाय रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर मैं उसको सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम में रिलेट करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यूज करनी पड़ेगी RTT। ये RTT की डेरिवेशन आ गई सबसे सिंपल केस के लिए। अब इसको अपन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब जनरल केस कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब जनरल केस कैसे बनाएंगे। उसके लिए पहले मैं ये वाली चीज़ देख रहा हूँ, ये B.in और B.out। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इन आउट कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, ये सरफेस की प्रॉपर्टी होगी। तो ये सरफेस पे मैंने इसके ऊपर
इसके जर्नलाइज किया। जर्नलाइज कैसे करूँगा, इसने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मानी है, देख इसने पहले इस बी इन बी आउट को लिखा कैसे, B1 ρ1 V1 A1 बी डॉट इन मास फ्लो रेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उसने क्या किया, इसने पहले उस बी को मास से डिवाइड कर दिया, तो बी बाय मास इक्वल टू आया मेरा B1 और इनटू इसने मास फ्लो रेट रो ए वी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी B1 डॉट बन गई। इसने इसको लिखा ऐसे दिया। तो यही मैं अगर जनरल केस के लिए लिखूंगा, यहाँ पे इसने क्या मानना है कि जो मेरा कंट्रोल सरफेस है उस पर वो प्रॉपर्टी, उस पर वेलोसिटी V1 है, डेंसिटी ρ1 है, एरिया A1 है, उसने उसको फिक्स मान लिया, कोई वेरिएशन नहीं है उस सरफेस के ऊपर। पर अगर जनरल केस होता, तो जैसे मैं एक पाइप का ही एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं ये मेरा कंट्रोल सरफेस मान लूँगा, पीछे से फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है, वेलोसिटी सेम नहीं है यहाँ पे, कहीं ज़्यादा कहीं कम है ये। और ऐसे ही मेरा एरिया, अगर ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ना होकर कुछ ऐसे टिल्टेड वाला पाइप होता है ये, तो ये ना सब 90 डिग्री पे नहीं आ रहा होता, अगर मैं कंट्रोल सरफेस फिर मेरा ऐसे परपेंडिकुलर मान लेता तो वेलोसिटी इसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर भी नहीं आ रही। तो उसके लिए इसने ये जर्नल एक्सप्रेशन ये लिखी है टोटल की, कि बी डॉट इन माइनस बी डॉट आउट के लिए वैल्यू है ये, रो बी वी डॉट एन कैप इंटू डी, ये इस चीज़ की वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे देख मैंने बी सी वी लिख दिया, मैंने उस जो मेरी कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर के चेंजेस को मैंने कुछ नहीं मानना है, मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म मेरी कंट्रोल वॉल्यूम, पर वो भी चेंज हो रही होती तो रो बी डी वी मैंने कर दिया। अगर उसके अंदर भी मेरी प्रॉपर्टी के कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मान ली डेंसिटी उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी तो चेंज हो सकती है, तो रो बी डी वी कोई भी प्रॉपर्टी वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी चेंज हो सकती है। ये दोनों मैंने उठा के इधर रख दी, ये मेरे पास आ गया आर टी टी, डी बी सिस्टम बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी वी, रो बी बी क्या होती है, वही प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाया मैंने, प्लस सी एस रो बी वी डी वी, ये मेरी आगे कंट्रोल वॉल्यूम। इसमें मैं सिस्टम के लिए उसको रिलेट कर पाऊँ। आगे मेरे को कहीं भी चाहिए होगा, मेरे को सिस्टम के लिए लॉज पता होते हैं, मैं यहाँ से पहले उसको कंट्रोल वॉल्यूम में केस ट्रांसफर करूँगा और फिर मैं अप्लाई कर दूँगा। जैसे इसकी बहुत एक सिंपल सी एप्लीकेशन समझते हैं मोमेंटम बैलेंस में। देख जो मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन होती है उसमें आरटीटी से ही आती है वो आरटीटी से ही आती है। अब देखो कैसे आती है, देख लीनियर मोमेंटम इक्वेशन के ऊपर जाती है। मेरे को न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये मेरे को पता है। ये किसके लिए पता, सिस्टम के लिए। न्यूटन के लॉ किसके लिए लगते हैं, सिस्टम के लिए लगते हैं। अब देख मैंने इसने देख पहले क्या किया, यहाँ पे वही लॉ लिखा कि डेल्टा एफ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिस्टम देख, सिस्टम रो वी डी वी, ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी लिख रखी वेरिएशन के साथ में। तो ये इसने क्या लिख दिया कि सारी फोर्सेस का समेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिस्टम के लिए। ये बात मेरे को पता है। अब मैं वही फिर बात आ गई, फ्लूइड के लिए सिस्टम होता नहीं, कंट्रोल वॉल्यूम होती है। तो मेरे को ये कैसे रिलेट करूँ मैं इसको मेरी कंट्रोल वॉल्यूम से। अब मैं लगाऊंगा मोमेंटम वाली प्रॉपर्टी पे आर टी टी। ये देखिए मेरी आर टी टी है डी बी सिस्टम डी बाई डी टी रो बी भी, आप जो अपन ने अभी ड्राइव की। इसमें मैं क्या करूँगा, बी मेरी कौन सी प्रॉपर्टी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, एम इंटू वी, और बी स्मॉल बी क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास, स्मॉल बी हो जाएगी वेलोसिटी। उसने इसकी वैल्यू पुट की, डी एम वी सिस्टम इक्वल टू डी बाई डी टी रो वी। देख स्मॉल वी पुट कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ इसने उठा के यहाँ पे इक्वेट कर दी डेल एफ से। देख डेल एफ इक्वल टू डी बाई डी टी रो सी वी, रो वी डी वी, सी एस रो वी डी आर डी। तो ये अब यहाँ पे देख मेरा ये मोमेंटम वाली इक्वेशन बन गई कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। देख इसने लिखा क्या है, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सी वी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कंटेंट्स ऑफ द सी वी। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, प्लस द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लीनियर मोमेंटम आउट ऑफ द कंट्रोल सरफेस बाय मास फ्लो। एक्चुअली तू देखेगा तो भी यही हो रहा होगा। उसमें अपन क्या सोचते हैं, अपना सिस्टम के अंदर से कोई इन आउट नहीं होता, तो सिर्फ मोमेंटम किसका चेंज होता है, सिस्टम का चेंज होता है। यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होंगी वो क्या करेंगे, पहले कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर का जो मोमेंटम वो चेंज हो रहा होगा, और प्लस जो मेरे आगे की वो जो इन आउट का है वो चेंज हो रहा होगा। तो ये देख मैंने फोर्स को इससे मैं मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन निकाल ली मैंने यहाँ से। अब ये फोर्स को मैं लिख दूंगा, ये फोर्स इधर से, और फिर मैं अपना आगे का काम कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन होगा आरटीटी का। ऐसे ही मैं एनर्जी बैलेंस पे आऊँगा। और इसमें एक और केस है, अगर
कई केसेस में क्या होता है कि अपन क्या पता भाई अपने कंट्रोल वॉल्यूम भी मूविंग हो रही हो। अब मूविंग कैसे हो सकती है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई अपना एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो अगर मैं एक एरोप्लेन को एक मेरी कंट्रोल वॉल्यूम मान लूँगा तो वो मेरी कंट्रोल वॉल्यूम मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम का एग्जांपल हो जाएगा। तो उसके केस में जो v है यहाँ पे v रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ कर लूँगा तो भी मेरे को ये मेरी RTT से सेटिस्फाई हो जाएगी नॉन फिक्स्ड CV के लिए। तो ये उसका केस है। इतना ही है बस RTT का कि हमें ये रिलेट कराती है। जैसे देख इसने ये दे रखा है कि लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन को मेरा जो टोटल डेरिवेटिव होता है, या ये कौन सा डेरिवेटिव, मटेरियल डेरिवेटिव, वो रिलेट कराता है यूलेरियन डिस्क्रिप्शन से। ऐसे ही मेरे को सिस्टम एनालिसिस को अगर कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेट करना है तो मैं यूज़ करता हूँ RTT। ये क्या है, ये मोलिकुलर लेवल पे जाके रिलेशन हो रहा है, और ये मैक्रो लेवल पे देखिए इसने यहाँ पे लिख रखा है, while Reynolds transport theorem deals with finite size control volume and material derivative deals with infinitesimal small fluid particles। दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। मैं जो मटेरियल डेरिवेटिव वो एक फ्लूइड पार्टिकल इनफाइनाइट स्मॉल फ्लूइड पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और जब फाइनाइट साइज पे आ गया तो मैंने उसी को आगे बढ़ा के मेरी RTT बना लिया। तो RTT भी सेम वही काम कर रही है जो मेरा मटेरियल डेरिवेटिव काम कर रहा होता है। तो ये इसका फिर आगे अपन यूज़ करते रहेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसने देखिए लिख रखा स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए, ये RTT है मेरी। अगर स्टेडी फ्लो प्रोसेस होगी तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ जीरो हो जाएगी। Note that unlike the control volume, the property B content of the system may still change with time during the steady process। स्टेडी प्रोसेस में मैं सिर्फ इस चीज़ को जीरो करता हूँ, ना कि DB सिस्टम को जीरो। ये अपना वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस हो जाएगा। इसको फिर आगे अपन स्टेडी स्टेट में अपन को कंट्रोल वॉल्यूम 0